Hey, what's up guys, this is your bro Stan Ali, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। सो गाइज आप लोगों की फरमाइश पे मेंस फिजिक की वीडियो तो मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की फरमाइश थी, आप सबका कहा बशरो चशम। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो सारी वीडियो होगी ये मैं अपने एक्सपीरियंस बिहाफ पे आप लोगों को बताऊँगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात करेंगे। जो मुझे नॉलेज है एज अ फिज़िक जज, वो मैंने आज तक जो जजिंग की है उस लिहाज से मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ। लेकिन सबसे पहले हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, क्योंकि फ़ैसला कुछ भी हो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम फिज़ीक को जज करें तो किस बिहाफ पे करें। ठीक है, हमारे यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई एथलीट किसी चीज़ की वजह से रह गया तो वो जज से पूछता भी नहीं है कि मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला गया, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। ठीक है, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे लड़कों में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो जजेस हैं, जो जजेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पता हो कि अगर आपने किसी एथलीट को, कोई भी एथलीट डिस्क्वालीफाई हुआ है तो या कोई एथलीट जो सा है वो गोल्ड नहीं ले सका, या सिल्वर आता था ब्राउन्स हो गया, ब्राउन्स आता था सिल्वर्स हो गया, ये जो भी मिक्सिंग चलती है इंडिया पाकिस्तान में, तो हम हमारे जज से जाके पूछ सकें कि एक्चुअली मुझे क्यों निकाला। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ है आपकी वो होती है मेंस फिज़ीक में कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस पर भी बात करते हैं। अगली बात, सबसे पहली चीज़ है आपका फ्रेम। ठीक है, सॉरी, सेकंड चीज़ है आपका फ्रेम। थर्ड जो चीज़ है वो आपकी नैरो वेस्ट। उसके बाद आपके राउंडेड ब्रॉड शोल्डर्स, इसमें चेस्ट और बाजू वगैरह इन चीज़ों के ऐसे नंबर्स नहीं होते। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है आपका रेक्टस एब्डोमिनल। ठीक हो गया, साइड चेस्ट का जब हम पोज करते हैं, जिसको क्वार्टर टर्न राइट बोला जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जितनी भी जजिंग करेंगे वो करेंगे सारे एथलीट्स का। एक्चुअली टॉप 6 का हम नाम लेंगे इसके अंदर। यही आज की वीडियो है, यही टॉपिक है। Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. तो गैस, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये हम मिस्टर ओलंपिया की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मिस्टर ओलंपिया के लिहाज से जो मेंस फिज़ीक है उसी लिहाज से हम प्रेडिक्शन करेंगे। कल की बात 2-4 साल पहले की बात और थी, अब मेंस फिज़ीक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत सी चेंजिंग्स आ चुकी हैं बीच में। तो उसी सबको मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे। टॉप 6 की तरफ हम जल्दी से चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो हाइप क्रिएट न्यूज़ हैं उस पर बात कर लेते हैं। जेरेमी बुएंडिया के बारे में आप सब पूछ रहे हैं, तो जेरेमी बुएंडिया के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जो इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, जैसे ही अपडेट आई थी मैंने उनको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूं कि जेरेमी बुएंडिया इस साल कम्पीट नहीं कर रहे। उन्होंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहे हैं वो। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस सरप्राइज़ पैकेज की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट में सरप्राइज़ पैकेज की जगह हमेशा रखनी चाहिए। एकदम से आउट ऑफ सिलेबस कोई भी आ सकता है। मेरी नज़र में 4 ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे आ सकते हैं। हम सोचेंगे कुछ और हो, कुछ और सकता है, जिनके पास बहुत अच्छा फ्रेम है, अगर वो पीक हिट कर गए तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकते हैं। 4 ऐसे लोग हैं। नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पे हैं हमारे पास भुवन चौहान, जो कि लास्ट ईयर 16th प्लेसिंग इनकी आई थी और बहुत ही ज़्यादा ऑफ आ गए थे, बिल्कुल ही अपने फैंस की उम्मीदों में बिल्कुल पानी फेर दिया था उन्होंने। पता नहीं क्या किया इस लेवल पे, इस किस्म की फ़िज़ीक, इतने ज़्यादा वाटरी आ गए। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेल रहे थे, तो इनकी में भी शायद इनका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो गया होगा हाई, जिसकी वजह से ये अपनी पीक हिट नहीं कर पाए थे। इस दफ़ा इनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इन्होंने एक तो इनकी जो बैक थी ये बहुत अच्छी कर लिया। इनकी बैक में इतनी नहीं थी, अब काफ़ी डीप है इनकी बैक, और फ्रंट लैट्स इनके अभी भी वीक हैं बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इनके लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो ये इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ये अपने आप को डिस्प्ले बहुत अच्छा करते हैं और पोजिंग बहुत खूबसूरत करते हैं। लेकिन पोजिंग से याद आया, लास्ट ईयर इनकी टैनिंग इतनी गंदी हुई थी, इस पर इनको सोचना पड़ेगा। इतनी डार्क टैनिंग में भी शायद इनकी प्लेसिंग 1-2 नंबर अच्छी आ जाती, लेकिन टैनिंग पे इनको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। इतनी डार्क टैनिंग नहीं की जाती मेंस फिज़िक में। अब चलते हैं हम नंबर 3 की तरफ। कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी जल्दी समेट सकूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ आपका, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाऊँ। नंबर 3 पे हैं हमारे पास जेरेमी पोर्टमैन।
सो गाइज़ इन्होंने कमबैक किया है, पहले नहीं खेल रहे थे, लास्ट ईयर भी नहीं खेले। सो इस दफ़ा रेस्ट के बाद आए हैं और बहुत ही प्यारी फिज़िक है, मेरे हमेशा से बहुत फेवरेट रहे हैं ये। और बैक बहुत प्यारी है, बैक बहुत प्यारी है, और स्ट्राइशंस जिस तरह से इनकी चेस्ट में आती हैं, और सबसे खूबसूरत चीज़ है इनके राउंडेड शोल्डर जिसके बारे में मैंने बात की थी। और शोल्डर तो शोल्डर, और अगर आप इनकी वेस्ट देखें तो ऑलमोस्ट इनकी बहुत बहुत छोटी वेस्ट है, मेरे ख्याल से कि 30 या 28 इनकी कमर होगी, मतलब 28 आपके भाई जितनी। नंबर 2 पे आउट ऑफ सिलेबस हैं हमारे पास किम मिन, और ये मुझे बहुत पसंद है यार। बेसिकली अभी इनकी मुझे जो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती है, प्रॉब्लम पे आगे जाके बात करते हैं, पहले इनकी भाई पहले तारीफ़ें तो कर लें इनकी। मतलब अगर मेंस फिज़ीक के लिए कोई मुजस्मा बनाया जाए ना, तो वो इस किस्म का कुछ बनेगा। अगर कोई ट्रॉफ़ी बनाई जाए तो वो इस किस्म की बनेगी कि इनकी वेस्ट लाइन ऐसा लगता है ही नहीं, बिल्कुल वी टाइप पर रहते हैं। और इनके जो शोल्डर्स हैं इतने राउंडेड शोल्डर्स, जेनेटिक्स ही इतनी खूबसूरत हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और मेरे बहुत फेवरेट भी हैं ये। और एक इनमें बस मसला है सिर्फ़ और सिर्फ इनको इनकी बैक अच्छी करनी है। अच्छा, इतने बड़े लैट्स देखने के बाद बंदे को ऐसा लगता है कि यार बैक में क्या ख़ामी हो सकती है ऐसे बंदे की, लेकिन फिर भी इनकी बैक में वो डेवलपमेंट नहीं है जैसे होनी चाहिए। सो इनको बैक पे काम करना है। सो अब चलते हैं हम जल्दी से नंबर 1 की तरफ। और नंबर 1 पे हैं यहाँ पे हमारे पास कोरे मॉरिस। बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है यार इनके पास, बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है। पता नहीं यार, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी कि अगर मैं इनके बारे में ये बोलूँगा कि ये इतनी अच्छी पीक क्यों नहीं हिट कर सकते अपने स्टेज पे, इतने मतलब इतने क्रिस्पी नहीं आते। अगर ये इस बार अपनी पीक हिट करते हैं तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि मेंस फिज़ीक इनके अलावा कोई नहीं जीत सकता अगर ये अपनी पीक हिट कर गए। तो अभी जो मैं इनकी रिसेंट पोस्ट और स्टोरीज़ मैंने जो इनको देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अब 5 दिन रह गए ओलंपिया में तो ये अपनी जो प्रॉपर पीक है वो हिट कर सकेंगे। जैसे कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जिस तरह जा रहे हैं, या जो बाकी एथलीट्स जिस तरीके से लीन हुए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 5 में आएंगे। लेकिन फिर भी ये थे हमारे सरप्राइज़ पैकेजेस, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से जो सा है वो आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं। सो अब जल्दी से क्विक चलते हैं हम हमारे टॉप 6 की तरफ, जो मुझे लगता है कि टॉप 6 मिस्टर ओलंपिया होंगे मेंस फिज़ीक 2020। यहाँ पे मैं नंबर 6 पे किम मिन को रखूँगा। उसकी रीज़न ये है कि यार इनके पास वो सारे पार्ट्स हैं जो कि एक मेंस फिज़ीक एथलीट के अंदर होने चाहिए। अगरचे उनकी बैक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो ये टॉप 6 में मुझे लगता है कि एम ही आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास पार्ट्स ही बहुत खूबसूरत हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है, पीक डेज ज़्यादा अच्छे करेंगे तो ये आ सकते हैं। और इनके बहुत ही करीब रह सकते हैं कोरे मॉरिस, लेकिन कोरे मॉरिस का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इनको एज अ ट्रेनर अगर मैं देखूँ, मैं इनकी कुछ मील्स भी देख रहा हूँ और इनकी कंडीशन भी देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो उस लेवल की पीक हिट कर पाएंगे ओलंपिया में। बाकी इस लेवल पे आपको पता है घंटों के हिसाब से फ़िज़ीक चेंज होती है, हो भी सकता है। सो अभी फ़िलहाल हम नंबर 6 पे हम लॉक कर रहे हैं किम मिन को। सो गाइस नंबर 5 पे यहाँ पर आ रहे हैं आंद्रे ड्रू। नो डाउट इनकी फ़िज़ीक बहुत ही क्रिस्पी जा रही है, इस वक्त बहुत क्रिस्पी है, लेकिन यार ये साइज़ में बहुत ज़्यादा है। और इनके थोड़े से वीक पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको इम्प्रेस करना चाहिए मेंस फिज़ीक में वो है आपका एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मुझे नहीं लगता अभी कि उनका उस हिसाब का है, लेकिन जो कंडीशन ये लेकर आ रहे हैं और जो फाइबर्स इनकी पूरी बॉडी में है, और मैं इनकी डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी देर से इनको देख रहा हूँ, जो ये ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कि स्टेज पे ये टाइटल भी उठा सकते हैं। टाइटल इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखें रेमन एडमंड्स को, तो लास्ट ईयर उन्होंने टाइटल उठाया था, अब वो भी बहुत बड़े फ्रेम के हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि रेमंड भी डिज़र्व करते थे पिछले साल, ठीक है। फ़िज़ीक बहुत बड़ी कैटेगरी में चली गई है, अगर तो जजेस ने उसी हिसाब से फ़ैसला दिया फिर तो ये रेमंड एडमंड्स को भी ये खा सकते हैं, फिर इनका और रेमंड का फंसेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं इनको दे रहा हूँ प्लेसिंग 5। सो अब जल्दी से बात करते हैं नंबर 4 की, और यहाँ पे नंबर 4 पे है मेरे पास ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो एक जो कंप्लीट पैकेज होता है मेंस फिज़ीक का, मुझे लगता है कि वो ब्रेंडन हेंड्रिक्सन है, क्योंकि इनकी बैक से लेके इनकी लेग से लेके प्रॉपर जो एक बॉडी बिल्डर होता है, एक फ़िज़ीक एथलीट होता है, वो हैं ये। लेकिन इस साल थोड़ा सा ऑफ जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रेप कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 4 पे रहेंगे। इनकी फ़िज़ीक में मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ामी है।
अगर है तो थोड़ी सी एब्डोमिनल वॉल जो सी है वो थोड़ी सी थिक है, और अगर वो ये कर लेते हैं ठीक, तो फिर इनको जीतना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे नंबर 4 पे मैं करूँगा ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को। तो यहाँ पे नंबर 3 पे रहेंगे हमारे पास रेमंड एडवर्ड्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी जा रहे हैं इस वक्त। बहुत ही इंप्रेस किया है इन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। फ्रेम तो पहले ही इतना प्यारा था इनका, ऊपर से इन्होंने जो अब कर लिया आजकल, तो क्रिस्पी जा रहे हैं पूरे। डाइट्स में सबकी देख रहा हूँ कौन क्या ले रहा है, पीक डेज कौन कैसे कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 पे रहेंगे, क्योंकि ख़ाली फ्रेम होना नहीं होता, कंडीशन के साथ साथ सबसे जो मेन चीज़ है, इनकी बैक बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर इनकी बाकी जो इनके कंटेस्टेंट्स हैं, इनके साथ अगर हम इनकी बैक को कंपेयर करें, तो इनकी बैक जो सी है उसमें इतनी डेप्थ नहीं है बैक में। बैक ब्रॉड खाली हो जाना नहीं है कि खाली ब्रॉड है तो है, लेकिन जो डेप्थ है वो इनकी बैक में मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 पे ये होंगे इस साल। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, मैं किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ। अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई तो फिर हम जब रिएक्शन वीडियो करेंगे तो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसा बोला था। अभी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं आपको सारा सिनेरियो समझाऊंगा तो। सो खैर मुझे लगता है कि इनकी आएगी नंबर 3। सो इनको हम कर रहे हैं नंबर 3 पे लॉक। नंबर 2 पे आ रहे हैं हम सब के फेवरेट रायन टेरी। बहुत ही कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन थी इस दफ़ा की इनकी जो पूरी बॉडी इन्होंने फ़ाइबर से भर दी है, पूरी चेस्ट इन्होंने फ़ाइबर से भर दी है, शोल्डर्स इन्होंने फ़ाइबर से भर दिए हैं। क्रिस्पी लुक लेके आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये थोड़ी सी अगर मार खाएंगे, थोड़ी सी मार खाएंगे तो अपने रेयर डेल्ट से खाएंगे, और कोई ख़ामी नहीं है भाई, कोई ख़ामी नहीं है। और जितना खूबसूरत इनका रेक्टस एब्डोमिनल है, और ऑब्लिक्स तो भाई ऑब्लिक्स किंग मैं कहूँगा इनको, कि भाई इन जैसे ऑब्लिक्स किसी के नहीं है। थोड़ा सा टाइट है इनका। मैं एक्चुअली पर्सनली मैं इनको देना चाहता हूँ नंबर 1 पे, लेकिन नंबर 1 पे ये करेंगे नहीं इनको। इनकी सबसे ज़्यादा जो बदकिस्मती मैं कहूँगा वो ये है कि फ़िज़ीक जो सी है, फ़िज़ीक के प्रोस्पेक्टस से जज नहीं हो रही अब, ठीक है। फ़िज़ीक में भी ना, मतलब फ़िज़ीक से ऊपर चले गए हैं लड़के यार, वही जो मैंने पहले बात की है। सो अभी फ़िलहाल इनको हम रख रहे हैं नंबर 2 पे। और यहाँ पे नंबर 1 पे आपके आ रहे हैं सबसे ज़्यादा फेवरेट हसनैन अली। बहुत ही प्यारी फ़िज़ीक है, बहुत ही, मुझे इनसे प्यारी फ़िज़ीक आज तक नहीं किसी की लगी। चुप करके बह, जिन्नी तेरी कात है उथे रह। ओके यार, ये तो हो गई बात मजाक की। अब कर लेते हैं हम नंबर 1 कंटेस्टेंट की बात। तो बहुत ही कमाल का पैकेज है मेरे ख्याल से, कि प्रॉपर जो मेंस फिज़ीक होता है वो कैसी फ़िज़ीक होती है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आंड्रे फ्रेडरिक्सन मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अगर बात की जाए इनके ऑब्लिक्स की, और सबसे ज़्यादा जो सा इम्प्रेस करते हैं मेंस फिज़ीक में वो ऑब्लिक्स करते हैं। कंडीशन बहुत अच्छी लेके आते हैं, स्टेज पे ऑफ नहीं आते। अभी आजकल ऑफ रह रहे हैं, इसीलिए इनकी ज़्यादा एक्चुअली हाइप नहीं बनी हुई। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इनको, कुछ चीज़ें होती हैं। लास्ट ईयर जो पोस्ट की थी, इनके एब्स इतने साफ़ नहीं थे, ऑब्लिक्स इतने कोई डीप नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाता हूँ कुछ क्लाइंट्स को, उन्होंने जब कॉन्टेस्ट की तैयारी करनी होती है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो रिफ़्लेक्ट लाइट थी, सूरज की लाइट रिफ़्लेक्ट हो रही थी सामने से शीशे से, उसमें वीडियो बनी हुई है। जिम लाइट में वीडियो नहीं बनी हुई, जिम लाइट में कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी शो होती है। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि इन्होंने उस वीडियो में बाल भी साफ़ नहीं किए हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये टाइटल उठा रहे हैं 2020 का मिस्टर ओलंपिया का। मुझे ऐसा लगता है अगर तो फेयर जजिंग होगी तो इनका जो सा है वो रायन टेरी के साथ जो सा है वो कंपटीशन रहेगा। लेकिन अगर जजेस ने फ़ैसला जो सा है सिर्फ़ और सिर्फ इसी बिहाफ पे देना है कि साइज़ होना चाहिए फ़िज़ीक एथलीट में, तो फिर तो सिंगल साइड से आंड्रे ड्यू हैं वो ले जाएंगे, रेमंड एडवर्ड हैं, रेमंड एडवर्ड और आंड्रे ड्यू में फंस जाएगा, फिर इन दोनों में से कोई एक उठाएगा टाइटल। लेकिन अगर फेयर जजिंग होगी तो यही होना है जो मैंने आपको बता दिया। सो अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ आंड्रे फ्रेडरिक्सन जो से हैं, ये आपको ऑफ लग रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैं इनकी मील्स भी नोट कर रहा हूँ सारे, हर एक प्लेयर की मैं मील्स बाय मील्स और इनके आवर्स बाय आवर्स की मैं जो सा है मैंने खबर रखी हुई है। और इस टाइम पे बॉडी जो सी है वो घंटों के हिसाब से चेंज होगी। अगले अब पीछे 3 दिन रह जाएंगे, 4 दिन रह जाएंगे, तो घंटों के हिसाब से अब चेंजिंग होनी है इनमें। सो मुझे तो ये लगता था, मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है, अपनी राय का इज़हार करें ज़रूर कमेंट्स में। और जो भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार है मिस्टर ओलंपिया देखने का, तो देखो यार, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को लाइव दिखा सकूँ।
सो अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।